ऑनलाइन जो भर रहे हैं आप, दो शर्तें हैं इसके। एक, वोटर आईडी कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, और वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम रहना जरूरी है। उसके बाद आधार पे भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आप जाके आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन जो एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग भी दिया गया इसको है। गौर से देखिए कैसे भरना है। इससे एडवांटेज ये कई लोग को होगा। ये देखिए, सबसे पहले इसका URL है https://voters.eci.gov.in। आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर URL टाइप कीजिए। ये करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें देखिए यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, यहाँ पर फिल एन्यूमरेशन फॉर्म बोलकर लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक कीजिए, फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपका अपना जो स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना सेलेक्ट कीजिए। तेलंगाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एपिक नंबर लिखना है। सर्च ऑप्शन पे जैसा क्लिक करेंगे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉल नेम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आपका जो BLO का नाम है, BLO के नाम के साथ साथ BLO का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ होने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। और ये अहम चीज ये है कि अभी जो करंट वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड के साथ ये मोबाइल नंबर आपका लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर वोटर आईडी कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्म 8 प्रेस करना होगा, फॉर्म 8 फिलअप करना होगा। फॉर्म 8 फिलअप कर आप मोबाइल नंबर इंस्टेंटली आप अपडेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिए, आपको एक OTP आएगा। अब ये देखिए, आधार में जो नंबर है वही दें। जी। अभी यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड का एक OTP आ गया। मैंने OTP एंटर कर रहा हूँ। मैं OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब देखिए, उसके बाद 4 स्टैंड्स है। एक, सेलेक्ट एनी वन कैटेगरी, माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR कि 2002 की लिस्ट में मेरा नाम है। सेकंड, मेरे वालिद वालदा का नाम है। थर्ड, ये थर्ड वाला मेरे पेरेंट्स का नाम 2025 और 26 के लिस्ट में है। फोर्थ वाला नाम, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है, नाम मेरे वालिद वालदा का है। आप यहाँ पर कुछ भी क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप नीचे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स आ जाएंगे। इसमें अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का या मेरे पेरेंट्स का नाम कौन से भी स्टेट में अगर है 2002 की लिस्ट में, उसे सेलेक्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पे तेलंगाना सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब तेलंगाना का कौन सा भी एक स्टेट, कौन सा भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, मैं खैरताबाद या सिकंदराबाद सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप पार्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए। पार्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर सीरियल नंबर एंट्री कीजिए। सीरियल नंबर एंट्री करने के बाद आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे वालिद का अगर 2002 में अगर डेटा है तो मैं यहाँ पर वालिद फादर सेलेक्ट करूँगा। अगर मदर का डेटा के साथ अगर मैं मैपिंग करा तो ये मदर सेलेक्ट करूँगा। ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से भी आप मैपिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फादर सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिए, एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड आएगा। अब ये चेक कीजिए कि जो आपका जो नाम है ये सही है या नहीं है, जिससे आप मैपिंग कर रहे हो। ओके, ये अब मैं उसके बाद अगर ये सही है तो मैं स्ट्रेट अवे इस पर क्लिक करूंगा और बोलूंगा कि माय रिलेटिव नेम इज एग्जिस्टिंग इन 2002 लिस्ट। यहाँ पर उसके बाद मैं कंटिन्यू बटन प्रेस करूंगा तो वहाँ का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। आपका फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है कुछ, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एंट्री की है। उसके बाद फादर का नाम एंट्री कीजिए। उसके बाद फादर का एपिक नंबर, ये भी ऑप्शनल है तो फिलअप कीजिए, नहीं तो नहीं। यहाँ पर वालदा का ये नाम एंट्री कीजिए। फिर एपिक नंबर आपके पास अगर है तो फिलअप कीजिए। उसके बाद अगर आपके एहलिया का एपिक नंबर है और एहलिया का नाम, आप वो जो एपिक जो नाम है यहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अपलोड फोटो, आपको एक फोटो स्कैन करना है। फोटो स्कैन कर ये चूज फाइल और उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद
आप नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है सबमिट बटन, इस पे क्लिक करना है। लेकिन ये ऑनलाइन जब एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपको एहतियात बहुत बरतनी होगी, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको कोई रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये मैं अभी जो लास्ट 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं कई लोग ऑनलाइन सेंटर्स पे जा रहे हैं और फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ कि आपको अगर किसी के पास जो एक्सपीरियंस अगर है तो आप उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद ये फिर से रोल बैक नहीं होगा जी। सो इसलिए यहाँ पर पूरा फिर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर डेटा अगर सही दिख रहा है आपका, तो अगर एकदम आप मुतमईन है कि जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है कि सही मैपिंग हो रहा है, तो उसके बाद ही जाकर आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। एक बार आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाकर देखिए, यहाँ पर उसके बाद आपका आधार नंबर एंट्री करने को बता रहा है। आपका आधार नंबर एंट्री कीजिए, और आधार भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना जरूरी है। जब आप ऑनलाइन आप फिलअप कर रहे हो तो 2 चीज होना जरूरी है। एक, वोटर आईडी के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। नेक्स्ट वाला, आपके आधार पे करंट मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है, तभी आप जाके ऑनलाइन कर सकते हो जी। अगर आपका आधार पे मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है तो आप ये फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप आधार नंबर एंट्री कीजिए। आधार नंबर एंट्री करने के बाद फिर और एक ओटीपी आएगा, जो आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद जाकर जो लास्ट में जो बटन दिखाई दे रहा है आपको सबमिट, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। आप सबमिट बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका एक रिसीट निकलेगी। ओके, ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, एक रिसीट निकलेगी। वो रिसीट निकलने के बाद आप बीएलओ के पास जो फिजिकल एनुमरेशन फॉर्म है वो भी लीजिए, वो भी लेकर आप वो रिसीट वो बीएलओ के फॉर्म पे अटैच कीजिए, वो एनुमरेशन फॉर्म पे अटैच कीजिए। और बीएलओ को जब आप एनुमरेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो तो उसे बोलिए कि आपने एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी फिलअप किया है जी। बीएलओ के ऐप में जैसा आप उनको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन फिलअप किया है, उनके पास वो डेटा वो लोग सर्च करेंगे कि ऑनलाइन फिलअप हुआ या नहीं है। ऑनलाइन एक बार अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो वहां से वो देखकर अप्रूव बटन पे प्रेस करेंगे। एक बार अप्रूव बटन पे प्रेस होने के बाद ही आपको आपका जो एनुमरेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली बीएलओ को सबमिट होगा। और फिर से बता रहा मैं, उसके बाद भी आप बीएलओ के पास से आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी आप एक लेकर रखिए जी। तो ये ऑनलाइन जो भर रहे हैं आप, 2 शर्तें हैं इसके। एक, वोटर आईडी कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, और वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम रहना जरूरी है। उसके बाद आधार पे भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आप जाके आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट भी लेनी है, प्रिंट आउट, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका प्रिंट आउट ले लें, और वो रिसिप्ट जो है आपको बीएलओ को बतानी है जी। बिल्कुल। साथ में फिर वो बीएलओ भी आपको एक्नॉलेजमेंट देगा जो 2 फॉर्म आपने दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी देखिए, आपके पास जो एनुमरेशन फॉर्म है वो फिजिकल 2 फॉर्म है। हाँ। ओके, फिर से आप वो उसकी एक रिसिप्ट आप बिल्कुल ले सकते हो। तो यानी 2 रिसिप्ट हो जाएगी, एक ऑनलाइन वाली आपके पास हो जाएगी और एक बीएलओ आपको देगा। नहीं, देखिए, डबल कंफर्मेशन। ऑनलाइन खाली रिसीट अपने पास रखना ही नहीं है, आपको जाकर बीएलओ को भी बताना है कि आपने ऑनलाइन किया। हाँ, बीएलओ को वो रिसिप्ट बतानी है जो ऑनलाइन से आपने फॉर्म भरने के बाद ली है जी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।